Good morning, students. Today we are going to study physical and chemical properties of alkenes. So, first is physical properties of alkene. First property is physical state. The physical properties of alkenes are just similar like that of alkane. The physical state, like in case of alkane, first four members of alkene are gaseous in nature. Next, members up to 80 number of carbon atoms are liquid. And the alkenes which contain carbon greater than 18 are solid by nature. And the physical state depend upon the intermolecular forces of interactions. Okay? So as we know that as the number of carbon atom increases, van der Waals forces of interaction increases. So the alkene की जो स्टेट है वो फर्स्ट गैसेज एंड लिक्विड देन सॉलिड में कन्वर्ट होगी. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज odor or smell. So generally alkenes are odorless. They do not give any particular smell. But जो इथीन है, इथीन हैज अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक ओडर. ठीक है, इथीन की अपनी एक पर्टिकुलर प्लीजेंट ओडर होगी. थर्ड इज सोल्यूबिलिटी. Now we know that all alkenes are non-polar by nature. Non-polar nature होने की वजह से they are soluble in non-polar solvents only, like petroleum, benzene, ether, etc. And insoluble in polar solvents. Polar solvent like water. Next, fourth is density. Now density increases with the increase in molecular mass. Density is directly proportional to molecular mass. तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होगी तो डेंसिटी भी इंक्रीज होगी. नेक्स्ट इज बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीज विद द इंक्रीज इन मोलिकुलर मास. बॉइलिंग पॉइंट भी मोलिकुलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. एंड वी कैन से दैट जनरली जो एल्कीन्स का बॉइलिंग पॉइंट है, generally boiling point of alkenes increases up to 20 to 30 Kelvin by the addition of each CH2 group. ठीक है, जैसे ही हम CH2 ग्रुप एक और ऐड करेंगे तो ड्यू टू एडिशन ऑफ CH2 ग्रुप जो बॉइलिंग पॉइंट है एल्कीन का, इट इंक्रीजेज अप टू 20 to 30 Kelvin. Is it clear? So these are the physical properties of alkenes. Next is chemical properties of alkenes. So chemical properties में alkene generally give electrophilic addition reactions, free radical substitution reaction, oxidation reactions, ozonolysis, and polymerization. तो ये 5 टाइप की रिएक्शन देगा. और जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है
ये इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्कीन्स में जनरली जो 99% रिएक्शन शो होगी डेट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। इज इट क्लियर? सो योर फर्स्ट क्वेश्चन arises that why do alkenes undergo electrophilic addition reactions? अब हमें पता है एडिशन रिएक्शन कौन सी होगी, इन विच टू और मोर रिएक्टेंट रिएक्ट टुगेदर एंड कन्वर्टेड इनटू सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ए एल्कीन है एंड वी ऑल्सो नो दैट रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस ओनली व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, अगर हीट रिलीज होगी, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी या डेल्टा एच बिकम नेगेटिव, देन द रिएक्शन बिकम स्पॉन्टेनियस। सो अब अगर हमारे एल्कीन में हम कोई रिएजेंट ऐड करें तो इस केस में फर्दर क्या होगा, अब एक्स वाई अगर रिएजेंट ऐड हो रहा है तो वो पाई इलेक्ट्रॉन्स पे अटैक करेगा। सो फ्रॉम हियर ड्यू टू एडिशन ऑफ अ न्यू रिएजेंट पाई बॉन्ड आर कन्वर्टेड इनटू अ सिग्मा बॉन्ड। कार्बन की टेट्रावैलेंसी कंप्लीट रहनी चाहिए, तो यहाँ से ये जो रिएजेंट है ये पाई इलेक्ट्रॉन्स पे अटैक करेंगे। ठीक है, और पाई इलेक्ट्रॉन फर्दर सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। सो ड्यूरिंग एडिशन रिएक्शन ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हुआ एंड सम न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। तो यहाँ पे जो ओल्ड एक सिंगल पाई बॉन्ड था, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ and two new sigma bonds are formed. And we know that pi bond is a weak bond as comparison to sigma bond. ठीक है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के कंपैरिजन में वीक है, तो इस केस में जो पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी डेट इज लेस। ठीक है, सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक पाई बॉन्ड is less as comparison to the energy that is released when a sigma bond is formed. ठीक है, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी और बॉन्ड की फॉर्मेशन के टाइम पे एनर्जी रिलीज होगी। तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होगा उतनी ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। तो जो सिग्मा बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड की कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग है, तो सिग्मा बॉन्ड के टाइम पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी दैट इज मच ग्रेटर देन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक पाई बॉन्ड। तो अगर हम ओवरऑल एनर्जी देखें तो ओवरऑल एनर्जी डेल्टा एच बिकम मोर नेगेटिव। ठीक है, सो ड्यूरिंग एडिशन रिएक्शन डेल्टा एच बिकम नेगेटिव, दैट्स व्हाई एडिशन रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस इन केस ऑफ एल्कीन्स। सिमिलरली अगर हम केस देखते हैं कि एल्कीन्स एडिशन शो ना करके सब्स्टिट्यूशन शो कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर कार्बन के साथ ए और बी कोई दो ग्रुप है, ठीक है, ए और बी सब्स्टिट्यूट हुए हैं बाय एक्स वाई। अब अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हुई तो सब्स्टिट्यूशन के टाइम पे क्या होगा, जो एल्कीन्स में सिग्मा बॉन्ड था कार्बन का, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ एंड सम न्यू सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, यहाँ पे ड्यूरिंग सब्स्टिट्यूशन सिग्मा बॉन्ड ही ब्रेक हुआ एंड न्यू सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड। तो दोनों ही सिग्मा बॉन्ड थे, दोनों की स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट सेम होगी। स्ट्रेंथ सेम है तो जितनी एनर्जी सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन के टाइम पे रिलीज हुई, ऑलमोस्ट दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द ओल्ड सिग्मा बॉन्ड।
ठीक है, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई वो एनर्जी हमारी बॉन्ड को ब्रेक करने में यूज हो गई. सो जो नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी डेल्टा एच, दैट इज मच लेस नेगेटिव. ठीक है, वो उतना ज्यादा नेगेटिव एनर्जी रिलीज नहीं करेगा जितनी हमारी एडिशन के केस में थी. दैट्स व्हाई एल्कीन्स प्रेफर एडिशन रिएक्शन ओवर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे दो क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं. डेट व्हाई एल्कीन्स अंडरगो एडिशन रिएक्शन एंड सेकंड व्हाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर नॉट प्रेफर्ड इन केस ऑफ एल्कीन. अब थर्ड आता है कि एडिशन रिएक्शन में भी जो हमारा रिएजेंट है वो इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा, नॉट न्यूक्लियोफाइल. एल्कीन्स गिव इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नॉट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. अब इसका रीजन क्या है? एल्कीन्स के केस में पाई बॉन्ड प्रेजेंट है. पाई इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी एल्कीन्स की वो हाई होगी, एंड बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इजिली होगा. ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लविंग बाय नेचर, सो इलेक्ट्रोफाइल इजिली अटैक करेंगे इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियोफाइल. दैट्स व्हाई एल्कीन्स की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. इज इट क्लियर? Now next is mechanism of electrophilic addition reaction. Explain the mechanism. Let's take an example of addition of bromine molecule in ethene इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन. ठीक है, तो यहां से पाई बॉन्ड पे ब्रोमीन मॉलिक्यूल अटैक करेगा एंड कन्वर्टेड इनटू 1,2 डाइब्रोमो इथेन. तो इसमें जो मैकेनिज्म आएगा, अब सबसे फर्स्ट दैट इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. ये फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा. Now look at here that the reagent that is added is a neutral molecule Br2. Br2 नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर है, दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जनरेट नहीं होगा. दैट्स व्हाई this reaction is taken place in the presence of ethylene. Now in the presence of ethylene, bromine molecule gets polarized and there is partial negative and partial positive charge on bromine atoms. ठीक है, इथाइलिन की प्रेजेंस में ब्रोमीन मॉलिक्यूल पोलराइज्ड होगा और एक पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड ब्रोमीन गेट पार्शियल नेगेटिव चार्ज. नाउ दिस पॉजिटिव एंड ऑफ द ब्रोमीन मॉलिक्यूल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, नेगेटिव एंड बिहेव लाइक अ न्यूक्लियोफाइल. नाउ सेकंड स्टेप इज अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. ऑन एल्कीन. कि अब यहां से जो इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन हुई, नाउ दिस इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन द पाई बॉन्ड ऑफ एल्कीन. अब नाउ दिस ब्रोमीन बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बाय नेचर, तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जो इसके साथ यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड शेयर किया हुआ है उससे दूसरे ब्रोमीन एटम के साथ, वो सिग्मा बॉन्ड ट्रांसफर हो जाएगा नेक्स्ट Br नेगेटिव की तरफ. सो इट इज कन्वर्टेड इनटू CH2 सिंगल बॉन्ड CH2. अब यहाँ से ये पाई इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन शेयर करके कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा. ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन एज इट इज इस ब्रोमीन पे चले गए, सो इट इज कन्वर्टेड इनटू ब्रोमाइड आयन Br नेगेटिव. अब यहाँ से जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, पाई इलेक्ट्रॉन शेयर तो इन दोनों कार्बन ने किए थे, बट ब्रोमीन बॉन्ड एक ही कार्बन के साथ शो कर सकता है. सो द सेकेंड कार्बन बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बाय नेचर एंड इट कैरी पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, एंड दिस स्टेप इज अ स्लो स्टेप. तो जो अब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इज अ स्लो स्टेप. दैट्स व्हाई इट इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. रेट डिटरमाइनिंग स्टेप अटैक ऑफ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप
इलेक्ट्रोफाइल का अटैक है, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नेम्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. एंड थर्ड स्टेप में देयर इज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल. अब यहां से Br नेगेटिव की फॉर्मेशन हुई, ठीक है, दैट बिहेव लाइक अ न्यूक्लियोफाइल. Now two opposite ions are present. Now these ions react together and form a bond. ठीक है, तो अब जो दो अपोजिट आयंस के बीच में रिएक्शन होगी दैट इज अ फास्ट रिएक्शन. दिस इज 1,2 डाइब्रोमो इथेन. इज इट क्लियर? So this is the mechanism for electrophilic addition reaction. So the common type of electrophilic addition reaction that is given by alkenes are common electrophilic addition reaction, that is addition of hydrogen, addition of halogens, addition of hydrogen halide, water, addition of hypohalous acid and addition of sulfuric acid. क्लियर है? और सब में जो मैकेनिज्म है दैट रिमेन सेम. सो लेट्स डिस्कस दिस एडिशन वन बाय वन. सो फर्स्ट एडिशन रिएक्शन इज एडिशन ऑफ डाईहाइड्रोजन. एडिशन ऑफ डाईहाइड्रोजन ये हमने एल्केन की प्रिपरेशन में भी स्टडी किया था. नाउ एल्कीन्स react with dihydrogen in the presence of catalyst, that is nickel, platinum, palladium, and at high temperature around 523 to 573 Kelvin. Then it gives alkane. When addition of hydrogen occur in the presence of simple nickel and at high temperature, then this addition is named as Sabatier and Sandron's reaction. Reduction. For example, reduction of alkene into alkane in the presence of simple nickel, platinum, palladium at temperature 523 to 573 Kelvin. This is converted into propane. Is it clear? And if the same reduction is carried out in the presence of Raney-nickel that is activated form of nickel, then the reaction takes place at room temperature. Second addition reaction is addition of halogens. Now addition of halogens takes place in the presence of CCl4 or in presence of ether. तो यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन है, हेलोजन दोनों सेम है, तो एक कार्बन के साथ एक एलिमेंट अटैच्ड हो जाएगा, सेकंड के साथ सेकंड. ठीक है, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू 1,2 डाईहेलो एल्केन. फॉर एग्जांपल, ब्यूटूइन में जब हम क्लोरीन की एडिशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ इथर, तो डबल बॉन्डेड कार्बन सेकंड और थर्ड पोजीशन पे है. सो ऑन एडिशन ऑफ क्लोरीन इट गिव्स 2,3 डाइक्लोरो ब्यूटेन. Is it clear? Similarly, when we add bromine in any alkene in the presence of CCl4, then it gives dibromoalkane.
For example, addition of bromine in case of propene. Gives 1,2-dibromopropane. And the reaction, that is addition of bromine into alkene, is also used for the test of unsaturation. ठीक है, इसको हम टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन के लिए यूज क्यों करेंगे? बिकॉज द ब्रोमीन दैट इज एडेड इनटू एल्कीन इज रेडिश इन कलर. इसका जो कलर होगा डेट इज ऑरेंज रेड. और जब भी एल्कीन में ऐड होके डाइक्लोरो एल्केन में कन्वर्ट होगा, डेट कंपाउंड इज कलरलेस. ठीक है, तो जब भी हम ब्रोमीन को एल्कीन में कन्वर्ट करेंगे तो उसका जो ऑरेंज रेड कलर है वो कलरलेस में कन्वर्ट हो जाएगा. डेट मीन जो हमारा एडिशन हुआ है, एडिशन इज इन unsaturated compound. So the addition of bromine is also used for the test for unsaturation. Is it clear? And the order of reactivity for addition of alkenes into halogen is follow the order that fluorine is more reactive towards addition reaction than chlorine, then bromine, then iodine. The next type of reaction is addition of hydrogen halides. That is HX. X may be fluorine, chlorine, bromine and iodine. जब भी एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड की एडिशन होगी, हाइड्रोजन हैलाइड की एडिशन हमेशा ट्रांस एडिशन होगी. ट्रांस एडिशन मीन्स अगर हाइड्रोजन, अब यहाँ पे जब भी एडिशन होगी, एडिशन में डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स पे एक कार्बन पे हाइड्रोजन का अटैक होगा और दूसरा कार्बन हैलोजन के साथ रिएक्ट करेगा. तो अगर हाइड्रोजन अपवर्ड डायरेक्शन में एडिशन हुई है तो हैलोजन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी. एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सिमेट्रिकल कंपाउंड. तो यहाँ से एक HX, तो अगर हाइड्रोजन अपवर्ड डायरेक्शन में ऐड हुआ है तो जो हैलोजन का अटैक होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन से होगा. ओके, फॉर एग्जांपल एडिशन ऑफ HCl इंटू ब्यूट-2-ene. अब यहाँ पे जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन, दोनों कार्बन एटम सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंटेन कर रहे हैं. तो अगर हम फर्स्ट कार्बन के साथ हाइड्रोजन का एडिशन करवाते हैं, अब यहाँ पे जो हमारा रिएजेंट यूज हुआ, नाउ दिस रिएजेंट इज अनसिमेट्रिकल, दोनों एटम्स अलग अलग हैं. अभी तक जो हमने किया था डेट इज हेलोजन एंड हाइड्रोजन, उसमें दोनों रिएजेंट सेम थे, डेट कंटेन same atoms, but now this reagent contain different elements, so it is unsymmetrical reagent. अब unsymmetrical reagent में अब किस कार्बन पे कौन सा एलिमेंट अटैच्ड होगा? ठीक है, अब हम ये चेक करेंगे. तो यहाँ से हमारा एल्कीन दो टाइप से आ जाएगा, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल. अगर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कंटेन कर रहे हैं, डेट मीन्स इक्वली सब्सटीट्यूटेड है, देन डेट एल्कीन इज सिमेट्रिकल एल्कीन. सिमेट्रिकल एल्कीन में हम कोई भी एलिमेंट किसी भी कार्बन के साथ अटैच करवाएं, द प्रोडक्ट रिमेन सेम. ठीक है, अगर इक्वली सब्सटीट्यूटेड है तो उस केस में एडिशन कहीं पे भी हो सकती है. अगर हम सेकंड कार्बन के साथ हाइड्रोजन का एडिशन करवाएंगे तो थर्ड कार्बन पे क्लोरीन, देन इट बिकम 2-chloro-butane. ऐसी अगर थर्ड पे क्लोरीन का एडिशन होता है, सेकंड पे हाइड्रोजन, देन also the compound remains same, that is 2-chloro-butane. ठीक है, तो ये जो हमारे एग्जांपल्स है डेट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इनटू सिमेट्रिकल एल्कीन्स. CH2 CH2 plus HBr
then it forms CH3, CH2, Br, bromo, 1 bromo ethane. Clear? And the order of reactivity of hydrogen halide is hydrogen iodide is more reactive towards addition than hydrogen bromide, than chloride, than fluoride. ठीक है, इट डिपेंड अपॉन देयर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. हमें पता है कि आयोडीन का जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा. बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होने की वजह से हाइड्रोजन आयोडाइड का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए वी रिक्वायर लेस एनर्जी. ठीक है, तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लेस रिक्वायर्ड होगी उसके लिए बॉन्ड ब्रेक करना उतना ही ईजी होगा, उतना ही ईजिली इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा. जितना ईजी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा फर्दर अटैक फास्ट होगा. ठीक है, जितना इजीली इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा उस केस में उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा हाई होगी. सो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इज लेस देन हाइड्रोजन ब्रोमाइड, देन क्लोराइड, देन फ्लोराइड. इज इट क्लियर? अब जो इसका मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म रिमेन सेम जैसा हमने पीछे किया था. फर्स्ट स्टेप में देयर इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. तो अगर हम HBr के साथ मैकेनिज्म लिखते हैं तो इट इज अ पोलर कंपाउंड, पोलर सब्सटेंस है. तो इस केस में हिट्रोलिटिक फिजन से इट इज कन्वर्टेड इनटू H पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ डेट इज H पॉजिटिव. नाउ इन सेकेंड स्टेप इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन द पाई बॉन्ड ऑफ एल्कीन. यहाँ से H पॉजिटिव पाई इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ गेन करेगा एंड दिस स्टेप इज अ स्लो स्टेप एंड the formation of carbocation. And in third step, now this carbocation and the nucleophile formed in first step react with each other and converted into the final molecule that is haloalkane. Is it clear? अब यहाँ पे दो अपोजिट आयंस की रिएक्शन हुई. सो दिस स्टेप इज अ फर्स्ट स्टेप. अब ये तो था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इन सिमेट्रिकल एल्कीन. अब जो सेकंड इंपॉर्टेंट आता है डेट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इनटू अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स. अब ये एडिशन हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एडिशन ऑफ एनी रिएजेंट इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन. नाउ अब अगर हमारे पास जो हमारे एल्कीन है डेट इज प्रोपीन. एल्कीन इस टाइप से है कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स हैं दे आर नॉट इक्वली सब्स्टिट्यूटेड. इक्वली सब्स्टिट्यूटेड नहीं है, डेट मीन्स बोथ कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो अब उस केस में जब भी हम कोई रिएजेंट ऐड करेंगे, ठीक है, रिएजेंट जब भी हम ऐड करेंगे तो रिएजेंट की एडिशन इस टाइप से होगी डेट द मोर नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट. ठीक है, जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है रिएजेंट का दैट अटैक ऑन दैट कार्बन विच कैरी लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट अटैक ऑन दैट कार्बन विच कैरी लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन. जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन पे अटैक करेगा विच कैरी लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट attack on that carbon which carry more number of hydrogen, and this addition is named as Markovnikov's rule और Markovnikov's addition. ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है. मार्कोनिक्स एडिशन हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स के केस में करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक्स एडिशन, नाउ द एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट्स. अनसिमेट्रिकल रिएजेंट्स कौन से होंगे? जिसमें दोनों एलिमेंट डिफरेंट होंगे, लाइक HX, H2O, HOX एक्सेट्रा. ठीक है, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को जब भी हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन में ऐड करेंगे, द एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट इनटू अनसिमेट्रिकल एल्कीन.
This occurs in such a way that the negative part of reagent goes to that carbon which carry lesser number of hydrogen atom. Is it clear? And the less electronegative part are attack on that carbon which carry more number of hydrogen atom. Is it clear? That addition is known as Marconi's addition. Now for example, addition of hydrogen chloride into 2-methyl propene. अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो यहाँ पे मार्कोनिस एडिशन फॉलो होगी. अकॉर्डिंग टू मार्कोनिस एडिशन जो हमारा मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा वो तब बनेगा व्हेन द इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट अटैक टू दैट कार्बन विच कैरी लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो यहाँ पे जो Cl है ये सेकेंड कार्बन पे अटैक करेगा. अगर ये फर्स्ट है देन इट इज सेकेंड. इट गिव 2-methyl propane. And why is it so? Next is theoretical explanation of Markovnikov's rule. The final product depend upon the reactivity of intermediate formed. तो अब अगर हम कोई भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन लें लाइक प्रोपीन, अब यहाँ से जब इसका फर्स्ट स्टेप था मैकेनिज्म में, सबसे पहले लाइक अगर हम HCl के एडिशन लेते हैं H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, H पॉजिटिव का जनरेशन हुआ. अब यहाँ पे H पॉजिटिव फर्दर एल्कीन पे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. तो अब अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हमारे पास 2 टाइप के कार्बन एटम है. फर्स्ट विच कैरी मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, सेकेंड विच कैरी लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम और हाईली सब्स्टिट्यूटेड. तो अगर हाइड्रोजन का अटैक फर्स्ट कार्बन पे होगा, ठीक है, अगर यहां से जब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इफ after the gaining of pi electron it attack on first carbon, तो इस केस में कार्बोकेटाइन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी. ठीक है, पॉजिटिव चार्ज सेकेंड कार्बन पे जाएगा. और सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, अगर जो H पॉजिटिव का अटैक है, H पॉजिटिव अटैक सेकेंड कार्बन पे हो, दैट इज हाईली सब्स्टिट्यूटेड. अगर हाईली सब्स्टिट्यूटेड पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है देन इट फॉर्म प्राइमरी कार्बोकेटाइन. ठीक, इन दिस केस द इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इज कार्बोकेटाइन. और वी नो दैट द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन फॉलोज द ऑर्डर दैट इज टर्शरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी. टर्शरी कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, दैट इज हाईली सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन देन सेकेंडरी देन प्राइमरी. तो जितना ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, जितना ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट होगा, उसका कोरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट मैक्सिमम मेजर अमाउंट में बनेगा. तो हमारी जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन है, ठीक, दैट इज मोर स्टेबल. और सेकेंडरी या टर्शरी कार्बोकेटाइन कब बनेगा, व्हेन हाइड्रोजन अटैक ऑन दैट कार्बन विच कैरी मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. ठीक है, जब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट का अटैक उस कार्बन पे होगा विच इज लेस सब्स्टिट्यूटेड. इज इट क्लियर? तो यहां से जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बना दैट इज मोर स्टेबल. और इसके कोरस्पॉन्डिंग जब हम फर्दर Cl नेगेटिव का अटैक करेंगे तो यहां से ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये मेजर प्रोडक्ट आएगा. और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट बनेगा
that is minor product. Is it clear? So we can say that Marconi's addition occur through the more stable carbocation intermediate. बट हर एक केस में मार्कोनिस एडिशन फॉलो नहीं होगी. मार्कोनिस एडिशन हम तब करेंगे जब रिएजेंट का हम डायरेक्ट अटैक करवा रहे हैं. अगर हमारा जो रिएजेंट का अटैक है दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड. अगर परऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएजेंट ऐड हो रहा है तो जनरली इन केस ऑफ HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड एडिशन इज नॉट फॉलोड by Marconi's rule in case of in the presence of peroxide, and that effect is known as peroxide effect, anti-Marconi's addition, or Crash effect. And this is again very important. ये ध्यान रखना, जब भी हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड के एडिशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड लाइक बेंजोइल परऑक्साइड, C6H5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5. ठीक है, परऑक्साइड विच कैरी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं C6H5 C डबल बॉन्ड O, ये डबल है. देन हाइड्रोजन ब्रोमाइड फॉलो एंटी मार्कोनिस एडिशन दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, या परऑक्साइड का नेम आ सकता है इस टाइप से. ठीक है, एंटी मार्कोनिस एडिशन में अब मार्कोनिस एडिशन क्या थी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे अटैक करेगा विच इज हाईली सब्स्टिट्यूटेड और विच कंटेन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. ठीक है, एंटी में इसका अपोजिट आ जाएगा. नाउ अकॉर्डिंग टू परऑक्साइड इफेक्ट, नाउ ब्रोमाइड आयन अटैक टू डेड कार्बन विच कैरी मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. ठीक है, सो यहां से CH3 CH2 CH2Br, then it give 1 bromo propane. Is it clear? In the absence of peroxide, addition of HBr to propene give the formation of 2 bromopropane, and in presence of peroxide it gives 1 bromopropane. And in the presence of peroxide, why the addition of HBr follow anti-Marconi's rule, that is according to its mechanism. ठीक है, it again depend upon the stability of intermediate form. पेरोक्साइड के केस में अब जो इंटरमीडिएट बनेगा दैट इज फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट. सो द मैकेनिज्म ऑफ पेरोक्साइड इफेक्ट इज फॉलोड फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. नाउ वी ऑलरेडी स्टडीड दैट फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इज ऑलवेज फॉलोड 3 स्टेप, दैट इज इनिशिएशन स्टेप, चेन प्रोपेगेशन स्टेप एंड चेन टर्मिनेशन स्टेप. So first step is chain initiation step. So chain initiation step में there is formation of free radical. Now अब जो हमारा peroxide है, peroxide carry oxygen single bond oxygen. So it undergo homolytic fission. Homolytic fission से it form a free radical. अब यहाँ से जो फ्री रेडिकल बना इट इज हाईली अनस्टेबल, तो यहाँ पे फर्दर ही अपने बॉन्ड रीअरेंज करेगा. अब जो ऑक्सीजन के पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा, और फर्दर अब एक इलेक्ट्रॉन से तो बॉन्ड नहीं बनेगा, तो अपना बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए जो कार्बन है, कार्बन फिनाइल ग्रुप के साथ जो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन भी फर्दर इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, और इसका सेकेंड इलेक्ट्रॉन इट इज ट्रांसफर टुवर्ड्स फिनाइल. सो अगेन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ फिनाइल फ्री रेडिकल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड. इज इट क्लियर? नाउ
दिस फिनाइल फ्री रेडिकल, अब ये जो फिनाइल फ्री रेडिकल है ये हमारा मेन ग्रुप का रेडिकल तो नहीं है. नाउ दिस फ्री रेडिकल अटैक ऑन द मेन रिएजेंट दैट इज हाइड्रोजन ब्रोमाइड. अब फिनाइल फ्री रेडिकल अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो ये हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा. अब हाइड्रोजन यहाँ पे ब्रोमीन के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहा है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन तो वो C6H5 के साथ शेयर कर लेगा एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन फर्दर ट्रांसफर टूवर्ड्स ब्रोमीन. सो अब रिएजेंट में जो फ्री रेडिकल बना दैट इज ब्रोमीन फ्री रेडिकल. नाउ इन सेकेंड स्टेप that is chain propagation step. Now this bromine free radical generate a radical in main chain. अब ये जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल है ये हमारी मेन चेन पे अटैक करेगा, दैट इज प्रोपीन. अब यहाँ से ये चेन में रेडिकल जनरेट करेगा. ब्रोमीन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने से के लिए पाई बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. एक ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है. अब पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ही एक इलेक्ट्रॉन पेयर बनाएंगे ना, तो एक इलेक्ट्रॉन तो ब्रोमीन पे चला गया. अब जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन फर्दर अब दोनों कार्बन में से किसी एक कार्बन के पास जाएगा. अब यहाँ पे फर्दर 2 पॉसिबिलिटी आ जाएंगी. आइदर जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल का अटैक है वो फर्स्ट कार्बन पे हो या सेकंड कार्बन पे. अगर फर्स्ट कार्बन पे अटैक हुआ है तो उस केस में जो फ्री रेडिकल जनरेट होगा दैट इज सेकेंडरी फ्री रेडिकल. और अगर सेकंड कार्बन पे ब्रोमीन अटैक करता है विच आर मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन और कैरी लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, देन इट फॉर्म अ प्राइमरी फ्री रेडिकल. ठीक है, और द फ्री रेडिकल विच कैरी मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. नाउ वी नो दैट the stability order for free radical is the same like that in case of cation, that is tertiary free radical is more stable than secondary than primary. ठीक है, तो यहाँ पे जब ब्रोमीन रेडिकल का अटैक लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे होगा तो उस केस में मोर स्टेबल फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होगी. ठीक है, सो हम कह सकते हैं जो नेगेटिव पार्ट है फ्री रेडिकल्स के केस में, इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे अटैक करेगा विच कैरी मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. क्लियर है ये. यहाँ से सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल, तो ये ज्यादा अमाउंट में बनेगा. एंड द थर्ड स्टेप इज चेन टर्मिनेशन स्टेप. अब चेन टर्मिनेशन स्टेप. नाउ इन दिस स्टेप जो हमारा मेन स्टेबल प्रोडक्ट था दैट इज सेकेंडरी फ्री रेडिकल. ठीक है, अब नाउ दिस सेकेंडरी फ्री रेडिकल अटैक ऑन नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ HBr. अभी यहां से अटैक करेगा CH2CH2Br and give the formation of 1-bromopropane. Is it clear? So in the presence of peroxide HBr follow anti-Markovitch addition and this is according to the stability of free radical intermediate formed. And in the absence of peroxide तो उस केस में जो इंटरमीडिएट बनेगा डेट इज कार्बोकेटाइन. तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो हमारी एडिशन आएगी डेट इज मार्कोनिव्स एडिशन. इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट अटैक टू दैट कार्बन विच कैरी लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. ठीक है, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज दैट अब हमने किया कि पेरोक्साइड की प्रेजेंस में सिर्फ जो HBr है, HBr गिव्स एंटी मार्कोनिव्स एडिशन. नाउ व्हाई इज इट सो? HBr ही क्यों देगा? व्हाई नॉट any another halide like hydrogen iodide, hydrogen chloride, etc. This is exceptional behavior of HBr. अब हमें पता है कि कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी? व्हेन इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो अब जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है वो 3 स्टेप्स में फॉलो करता है.
चेन इनिशिएशन, चेन टर्मिनेशन एंड चेन प्रोपेगेशन स्टेप। तो जब हम हैलोजेंस लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के लिए एनर्जी चेक करेंगे फॉर बोथ द स्टेप, दैट इज इनिशिएशन स्टेप, propagation and termination, when in the form of hydrogen halide they react on alkene। ठीक है, तो इन केस ऑफ फ्लोरीन जो चेन टर्मिनेशन के केस में एनर्जी आएगी दैट इज पॉजिटिव वैल्यू। क्लोरीन के केस में भी जो चेन टर्मिनेशन स्टेप है दैट बिकम पॉजिटिव। इन केस ऑफ ब्रोमीन ऑल द थ्री स्टेप्स आर एक्सोथर्मिक बाय नेचर। एंड ब्रोमीन के केस में जो प्रोपेगेशन स्टेप होगा, प्रोपेगेशन स्टेप इज एंडोथर्मिक। ठीक है, तो ओनली इन केस ऑफ ब्रोमीन all the three steps are exothermic by nature. That's why the free radical reaction is spontaneous only in case of hydrogen bromide। ठीक है, और बाकी हाइड्रोजन फ्लोराइड, क्लोराइड एंड आयोडाइड के केस में कोई भी एक स्टेप आपका पॉजिटिव आ जाएगा, डेट इज एंडोथर्मिक होगा। एंडोथर्मिक होने की वजह से फ्री रेडिकल रिएक्शन बिकम नॉन स्पॉन्टेनियस। इज इट क्लियर? दैट्स व्हाई द एंटी मार्कोनिव्स एडिशन or the addition of alkene in the presence of peroxide is followed only in case of hydrogen bromide, not in case of hydrogen chloride, hydrogen fluoride or hydrogen iodide. Is it clear? Now next reaction is addition of hypohalous acid. Hypohalous acid, that is HOX, where X represent the any halogen, fluorine, chlorine, bromine, iodine, and this addition is also named as halohydrine addition. हेलोहाइड्रीन एडिशन क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ पे एक एडजेसेंट कार्बन पे एक OH ग्रुप कंटेन करेगा एंड द सेकेंड कार्बन कंटेन हेलोजन। ठीक है, तो अगर एडजेसेंट कार्बन पे एक पे हेलोजन है एंड दूसरे पे OH, देन दिस फॉर्मेशन इज नेम्ड एज हेलोहाइड्रीन। इज इट क्लियर? और जो यहाँ पे हाइपोहेलस की फॉर्मेशन होगी दैट इज बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ हेलोजन विद वाटर। हेलोजन की जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे देन इट गिव हाइपोहेलस एसिड प्लस HX। सो अब इसमें वही सेम मार्कोनिव्स एडिशन फॉलो होगी इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल एल्कीन के केस में तो हम किसी भी कार्बन पे कोई भी एलिमेंट अटैच करवा सकते हैं। तो HOX की जब एडिशन होगी एल्कीन में तो यहाँ पे एक कार्बन के साथ OH एंड सेकेंड कार्बन कंटेनिंग X ग्रुप, दैट इज हेलोहाइड्रीन फॉर्मेशन। नाउ फॉर एग्जांपल सिमेट्रिकल एल्कीन में जब हम ऐड करवा रहे हैं देन CH3 CH OH CHX, अगर हम Cl ले रहे हैं यहाँ पे CH3, दैट इज 3 chloro butanol, butane 2-ol, and in the presence of unsymmetrical alkene, that is prop 2-ene, the addition follow Marconi's rule। ठीक है, यहाँ पे Marconi's addition आएगी। Now according to Marconi's rule, electronegative part is added to that carbon which carry less number of hydrogen atom। X, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी ले लो। तो OH और ब्रोमीन में से हाइड्रोक्साइड आयन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट होगा डेट इज OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव उस कार्बन पे अटैक करेगा विच कैरी लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज 1-bromo-propane 2-ol। And the order of reactivity
follows that hypobromo acid are more towards addition reaction than hypochlorous acids are more reactive than hypobromous than hypoiodous acid. ठीक है, मैकेनिज्म रिमेन सेम. यहाँ पे HOX की पहले इलेक्ट्रोलिटिक फिजन होगी एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू OH नेगेटिव प्लस X पॉजिटिव, देन OH नेगेटिव एल्कीन पे अटैक करके कार्बोकेटाइन जनरेट करेगा. ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म रिमेन सेम एज अ मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. नेक्स्ट इज addition of water. Now when water attack on any alkene, then it again follow Marconius addition. अब water में it contain H positive and OH negative part. ठीक है, तो जो negative part है, negative part attack to that carbon which carry less number of hydrogen atom. So it form propane 2-ol. Next is addition of sulfuric acid. सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम रिएक्ट करवाएंगे अल्कीन के साथ, वो भी मार्कोनिस एडिशन फॉलो करेगा. अब जो सल्फ्यूरिक एसिड में पार्ट है डेट इज H पॉजिटिव OSO H नेगेटिव. ऑक्सीजन को इस साइड क्यों मेंशन किया है? बिकॉज यहाँ पे OH के बीच में बॉन्ड बनेगा एक. So it give formation of CH3 CH OSO3H CH3. ठीक है, और इसकी मेन एप्लीकेशन क्या है? जब हम इसको हीट करेंगे. ठीक है, जब हम वाटर की प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे देन इट गिव फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, और जितना सल्फ्यूरिक एसिड हमने फर्स्ट स्टेप में यूज किया था वो एज इट इज रिमूव हो जाएगा. ठीक है, एंड दिस एडिशन इज ऑल्सो नेम्ड एज इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर. ठीक है, जब हम डायरेक्ट वाटर ऐड कर रहे थे तब भी प्रोपेन 2-ol की फॉर्मेशन हुई. सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करने के बाद जब हमने फर्दर उसको हीट किया देन अगेन इट फॉर्म प्रोपेन 2-ol. सो दिस इज ऑल्सो नेम्ड एज इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर. Is it clear? So these are the important addition reactions of alkene. ठीक है, alkene के addition reaction में जो हमारे 2 important rules आएंगे, that is Marconius addition and anti-Marconius addition, and these are very very important. And thank you and have a nice day.